मैं तुम्हारे इन रोज रोज के गेट टुगेदर से तंग आ गया हूं। और मैं तुम्हारे रोज रोज के तानों से तंग आ गई। तुम भूल गए हो मैं भी जीती जागती इंसान हूँ, खुश होने का हक मेरा भी है। तुम्हें मैंने डे 1 कह दिया था मैं ट्रॉफी वाइफ नहीं बनूंगी जो सुबह से लेकर रात तक अपने शौहर का इंतजार करती। इंतजार तो तुमने उस रात भी नहीं किया था जिस रात औरतें इंतजार करती हैं। ओ गॉड, कब तक ताने दोगे शादी की रात के? प्लीज, तंग आ गई हूँ मैं। तंग आ गई हो तो फिर हम दोनों एक साथ में क्यों हैं? हम साथ हैं। यू सो फनी कामरान। शान से कहीं जा रही हो बेटा? यस डैड। अरे ऐसे कैसे, इधर आओ ना। अरे ना कोई हेलो हाय, ना सलाम दुआ, ना कोई बात। ऐसे गैरों की तरह तुम कैसे निकल के जा रही हो? इधर आओ। वैसे ये तो तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी बिजनेस की मसरूफियात इतनी ज्यादा होती है। हाँ, तो तुम तो जैसे हर वक्त उसके कंधे के साथ कंधा मिला के बैठी रहती हो ना। तुम्हें पता है मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, तुम हमेशा इस तरह के लेक्चर्स क्यों देना शुरू कर देते हो मुझे? मैं आई गो प्लीज? थोड़ी देर हमारे साथ बैठ के बातें करो ना। मुझे देर हो रही है डैड, आप लोग बातें करें। हैव फन। अच्छा, तुम्हारा मिडिल क्लास एटीट्यूड है ना, उसकी वजह से वो हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। गॉड सेक, निकल आओ इस खुशफहमी से। वो हम दोनों से नाला है, वो हम दोनों के साथ ही नहीं बैठना चाहती क्योंकि हम दोनों उसको टाइम ही नहीं देते। मैं तो यही होती हूँ, तुम जाते हो अपने लंबे लंबे बिजनेस टूर्स पे। यही होने में और टाइम देने में बहुत फर्क होता है। वो यहाँ कौन सा घर पे पूरा दिन गुजारती है, सारा वक्त वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रमला के साथ होती है। अच्छा खैर, ये बताओ कि वो फात के बारे में बात की है तुमने कि नहीं? की थी, रिजेक्ट कर दिया। समझ नहीं आती ये चाहती क्या है, इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर रही है। फहाद के टाइम तो मुझे लगा था कि डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेगी। तुमने इसरार ही नहीं किया होगा। तुम तो बड़ा मुझे कहती थी कि फहाद बहुत अच्छा मैच है उसके साथ। हाँ, मैं अभी भी यही सोचती हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी की मालिक है। तुम्हारी तरह। हाय। मैं भी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। रियली? हाँ, क्यों, मैं तो लेट नहीं हुई? आज शॉपिंग का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। व्हाट, व्हाई? चलो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगी। आर यू थ्रेटनिंग मी? ऑफ कोर्स नॉट, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलो प्लीज। प्लीज मान जाओ, किसी और दिन चले जाएंगे ना। हम आज ही जाएंगे, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो फिर तुम अकेली चली जाओ। ठीक है रमला हैदर, आज से शानज़े कामरान जहां भी जाएगी अकेली ही जाएगी। आई डोंट नीड एनीवन। अब क्या हो गया है? हर वक्त अपना मूड खराब करने के लिए बस तैयार रहती हो। कोई वजह है ना, तभी तो कह रही हूँ। ओह, तो ये है वजह? हाँ, फाइक की कॉल आई थी, उसके साथ जाना है। हाय। हाय। फाइक, ये शांसे है, माय बेस्ट बडी। एंड शांसे, ये फाइक हैं आपके डैड के बहुत लाडले भतीजे। रमला, मैं अंकल को हेलो करके आता। हाँ श्योर। एक्सक्यूज मी। फाइक कैसा लगा तुम्हें? जैसे सब लड़के होते हैं, लड़कियों के सामने खुद को डिसेंट और सोबर साबित करते हैं, बिल्कुल वैसा। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। एनीवेज, आंटी मुझे बता रही थी कि तुमने फहद के लिए भी इनकार कर दिया। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि जैसा लड़का तुम्हें चाहिए वो इस दुनिया में मिल जाएगा तुम्हें? मिलेगा जरूर, जिससे मेरी खूबसूरती और दौलत से कोई गर्ज नहीं होगा, और जिस मोहब्बत की तुम बात करती हो ना, मुझे अवेयर कर देगा उससे। आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए, मुझे बर्दाश्त करना अब तुम्हारे लिए मुश्किल होता जा रहा है।
एंड डोंट वरी, हम कल चलेंगे मूवी देखने के लिए, ओके? ग्रेट, बाय। बाय। लगता है तू, प्यारा लगता है तू, मेरे ख्वाबों का शहजादा लगता है तू। तू दिसदा है, तू दिसदा है, और पिया रे मुझको मेरे में तो पिया दिसदा है, तू दिसदा है, और पिया रे मुझको मेरे में तू दिसदा है, तू दिसदा है, और पिया रे मुझको मेरे में तू दिसदा है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आपकी चाबी गिर गई। ओह थैंक्स। ओके। एक्सक्यूज मी, आप दिन में कितनी लड़कियों को उनकी गिरी हुई चीजें उठा कर देते हैं? क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ कि आप दिन में लड़कों को देख के कितनी बार अपनी चीजें इसी तरह गिराती फिरती। बड़ी खुशफहमी है आप। चलिए, खुशफहमी ही सही, आपकी तरह गलतफहमी तो नहीं है ना? गॉड शांजिया, तुम घर पे हो? मुझे पता तो मैं तुम्हें आंटी जोजो के ले जाती। वुड हैव हैड फन। मॉम, यू नो आपको पता है मैं इस तरह की गैदरिंग्स में बिल्कुल एंजॉय नहीं करती। यू नो मी वेरी वेल। हाँ, जानती हूँ, बुड्ढी रूह है तुम में। मिसेस नवाज तुम्हारा पूछ रही थी। अपने बेटे से मिलवाया, असजद, वेरी चार्मिंग बॉय। सो व्हाट? आई थिंक शी इज इंटरेस्टेड इन यू फॉर असजद। असजद कोई मामूली लड़का नहीं है। ही इज वेरी हाईली एजुकेटेड, ही इज गुड लुकिंग और अपने डैड के बिजनेस एम्पायर का इकलौता वारिस है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर्स नहीं बल्कि घर में रखने के लिए कोई कीमती शो पीस चाहिए। दैट्स नॉट ट्रू। दैट इज मॉम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ। कैसा रहा वलीमा फ़हीम का? बहुत अच्छा रहा, आपको सलाम कह रहा था, आपका पैगाम पहुंचा दिया था मैंने उसको। अच्छा तुम इधर तो आओ जरा मेरे पास। बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। मैं जरा नजर तो उतारूं अपने बेटे की। तुम बगैर मुझसे मिले चले गए, तैयार होके निकल गए, मैंने देखा ही नहीं। हाँ, वो आपके पास पड़ोस वाली आपा बैठी थी ना, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा। वैसे भी फ़हीम के लिए तोहफा भी खरीदना था, इसलिए जल्दी चला गया। अच्छा, माशाल्लाह मेरा भाई कितना प्यारा लग रहा है। पता है तुम जब भी ये सूट पहन के बाहर जाते हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ कि खैर खैरियत से घर वापस आओ। इसीलिए एक से ज्यादा सूट नहीं बनाता कि तुम लोग ज्यादा परेशान ना हो।
अबे भाई अब तो ले लो। और अरे हर दोस्त की शादी में यही पहन के निकल जाते, तुम मजाक मजाक नहीं उड़ाते आपका कोई? तो चला, मेरे दोस्त तेरे दोस्तों की तरह नहीं है। सबको पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से ग्रेजुएशन पे एक सूट बनाया था, हमें याद है ना। और क्या बिला वजह की फजूल खर्ची है? सूट बना बना के टांग दो, चाहे पहनो भी ना। और क्या, अब इंशाल्लाह अल्लाह वो वक्त लाए जब मेरे बच्चे की शादी होगी, फिर एक सूट बारात का और एक वलीमे का जबरदस्त किस्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं किधर गया? मेरे लिए कौन बनवाएगा? मैं भी तो हूँ, एक इनका और एक मेरा। लो भाई, अभी शहर बसा नहीं और चक्के पहले से पहुंच गए। आप तो रहने ही दो। आपकी शादी पर भी बनवाने थे, लेकिन आपकी शादी के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे मुझे। ऐसा ज्यादा ओवर ना, चेंज कर लूं, जॉब पे भी जाना है। रहने देते, सारा दिन तो गुजर गया है। नहीं यार, लेट शिफ्ट लगा लूंगा, देर हो रही है ऑलरेडी। ये जल्दी से चार्ज पे लगाओ, उसकी बैटरी मर रही है। अरे छोड़ दे इस टीचर फोन का पीछा। अरे आपकी पर्सनालिटी देख के लगता नहीं है कि 15,000 रुपए का मोबाइल होगा। 15,000 का नहीं है ये। कितनी दफा तुम्हें मना किया है कि भाई से ऐसे बात मत किया करो। अरे अम्मी रहने दे, इसकी बात को सीरियस लेता कौन है? छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि फजूल खर्ची कितनी बुरी चीज है। और ये क्या है? कब बड़े हो गए तुम? हर जगह अपनी चीजें फेंक देते हो, संभालेगा कौन? ना नहाना छोड़ दे इधर अब। भाभी गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो बहुत बेहतर हूँ। ख्याल रखा करो अपना, क्यों इतना बीपी बढ़ा लेती हो? शौक से थोड़ी ना बढ़ा लेती हूँ, और दवा भी मुस्तकिल ले रही हूँ, परहेज भी चल रहा है। अब शक सजीला से पूछ लें। जानती हूँ बहुत ख्याल रखती है तुम्हारा, अल्लाह उससे खुश रखे। तबीयत थोड़ी बेहतर होगी तो फिर आपके घर चक्कर लगाऊंगी। बच्चों को मेरा बहुत प्यार और दुआ कहिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो खुदा हाफिज। खुदा। कह रही है अब तबीयत बेहतर है। अम्मी आप शानी को कह देती, वो आपको बाइक पे जाके छोड़ के आ जाता। अच्छा रहने दो ये बात, वहां का ज्यादा जिक्र करेंगे ना तो उसका ध्यान भी वहीं अटका रहेगा। अगर आप जिक्र ना भी करें ना अम्मी, तब भी उसका ध्यान वहीं लगा रहेगा। वो मोहब्बत करता है सजीला से। जवान बहन घर में बैठी हो तो भाई मोहब्बतें नहीं पालते, वो अच्छी तरह समझता है इस बात को। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत है? हाँ, फरजाना का फोन था, बीपी बढ़ गया था, वैसे अब ठीक है। चलिए मैं जाते हुए उनको पूछना चाहूंगा। अच्छा चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा लगता है तू, प्यारा लगता है तू, मेरे ख्वाबों का शहजादा लगता है तू। मुझको लगता है तू, मेरा लगता है तू, थोड़ा सा हूँ मैं अब ज्यादा लगता है तू। आंखों की बोली मेरी तू समझता है, सच है कि आंखों में बस तू ही। आप दिन में कितनी लड़कियों को उनकी गिरी हुई चीजें उठा कर देते हैं? सोच रहा हूँ कि आप दिन में लड़कों को देख के कितनी बार अपनी चीजें इसी तरह गिराती फिरती। बड़ी खुशफहमी है आप। चलिए खुशफहमी सही, आपकी तरह गलतफहमी तो नहीं है ना? लगता है अच्छी सूरत के साथ साथ काफी पैसे वाला भी होगा, तभी दिमाग सातवें आसमान पर था। स्टूपिड। तुम क्या समझे?
तुम्हारे घर कोई बगैर ऑर्डर के पिज्जा डिलीवर करने आ गया? मैंने लेके मोहल्ले वालों ने जरूर ये सोचा होगा। चलो अंदर जाऊँ? तुम यार प्लीज वापस जाओ। तेरे मोहल्ले वाले क्या सोच रहे होंगे? अरे भाड़ में डालो मोहल्ले वालों को, मैं अपनी मामी से मिलने आया हूँ यार। लेकिन इस हुली में आने की क्या जरूरत थी? क्या प्रॉब्लम है सुलिये में? ठीक तो है, काम से जा रहा था, सोचा मामी को देखता जाऊं। नमाज पढ़ रही है वो, बताती हूँ कि तुम आए हो। ना क्या करो मेरे साथ इस तरह, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना। 100 बार भी कहोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। सचिला मैं कोशिश करता रहा हूँ ना कि परमानेंट जॉब मिल जाए, और यकीन करो कि ये जॉब भी बुरी नहीं है। बिल्कुल भी बुरी नहीं, आखिर यूनिफॉर्म पहनते हो, यूनिफॉर्म वाली जॉब कैसे बुरी हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। कैसी तबीयत है आपकी अब? तो ठीक हूँ, मैं कुलसुम ने दौड़ा दिया और उन्होंने कहाँ दौड़ाना है, इसे तो खुद दौड़ने का शौक है। तुम बैठो बेटा, जाओ सजीला चाय बनाओ जल्दी से। नहीं नहीं, बस आपकी तबीयत खराब थी तो परेशान होके आ गया था। आपको देख लिया बस काफी है, चलता हूँ, काम पे जाना है। खुदा हाफिज। चलो जीते रहो, खुदा हाफिज। उसे गेट तक तो छोड़ा थी, क्या सोचता होगा वो? कुछ ना सोचे इसीलिए छोड़ने नहीं जा रही। चला जाएगा, बच्चा नहीं है। हेलो, आ गई याद मेरी? हाँ, फाइक के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। तुम्हें पता है मेरा पूरा दिन इतना बोरिंग गुजरा है। मैं तो ये सोच रही हूँ जब मेरी शादी हो जाएगी तब क्या करोगी तुम? किसी से बनाकर भी नहीं रखती। Wait, what? तुम्हारी शादी कब? ये तो जब तुम मुझसे मिलोगी तब बताऊंगी, अभी नहीं। नहीं नहीं, मुझे अभी बताओ। तुम्हें बताया तो था, उसने प्रपोज किया मुझे। यस, बताया था। और याद है ना मैंने क्या कहा था? ये सारे लड़के एक जैसे होते हैं, बस मौके का इंतजार होता है, यही बात कहते हैं। तुम तो दुश्मन हो लड़कों की यार। बट फाइक ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मम्मी पापा भी उसे बहुत पसंद करते हैं और अगले महीने हम शादी का प्लान भी कर रहे हैं। ये सब आज ही डिसाइड हुआ है? नहीं, बात तो काफी दिनों से चल रही थी। हाँ, बट डिसाइड अब किया। चलो, विश यू गुड लक। थैंक यू। थैंक यू से बात नहीं बनेगी। ओके, तो फिर ऐसा करते हैं कि कल लंच साथ करते हैं। ओके डन, बाय। ओके, सी यू देन, बाय। प्लीज वापस जाओ। तेरे मोहल्ले वाले क्या सोच रहे होंगे? अरे भाड़ में डालो मोहल्ले वालों को, मैं अपनी मामी से मिलने आया हूँ यार। लेकिन इस हुलिये में आने की क्या जरूरत थी? तो सुलिये में क्या बुराई है यार? जिला मैं कोशिश करता रहा हूँ ना कि परमानेंट जॉब मिल जाए, और यकीन करो कि ये जॉब भी बुरी नहीं है। बिल्कुल भी बुरी नहीं, आखिर यूनिफॉर्म पहनते हो, यूनिफॉर्म वाली जॉब कैसे बुरी हो सकती? क्या हुआ? कुछ नहीं। लगता है रूप तब्दील करते हुए आए हो आज। नहीं यार, शानी दोस्त हूं तुम्हारा, तुम्हारी आंखों की नमी देखकर बता सकता हूं कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। दफा करो ना यार,
जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, तुम क्यों उनकी परवाह करते हो? तमीज से बात कर यार, मेरे मामू की बेटी है। शहजादे, तो मामू की बेटी के धुतकारने का इतना नहीं होता, महबूब के धुतकारने का होता है, उससे जुड़ी एक एक याद के धुतकारने का होता है। ये चीजें तकलीफ देती हैं। दफा कर यार, ना सोच इस बारे में। ऑर्डर चेक। नो वे, मैं तो नहीं जा रही मलेशिया तुम्हारे साथ। ये लंदन का ट्रिप हो तो बात भी बनती है। हम्म, वैसे कामरान, तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो मलेशिया? आई थिंक एक आध महीना तो लग ही जाएगा। एक पूरा महीना? खैरियत, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मुझे बहुत मिस करोगी। मैं सोच रही थी कि मिसेस नवाज और उनके बेटे असजद को बुला लें डिनर के लिए। कामरान, आई थिंक असजद इज परफेक्ट फॉर शान से। अगर तुम समझती हो कि उन्हें बुलाना चाहिए, गो अहेड, बुला लो। ऑब्वियसली समझती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही हूँ ना कि मैं चाह रही थी कि तुम भी हो, लड़के को मिलो, उससे बातचीत करो। अगर मुझे जरा सी भी खुशफहमी होती ना कि शानजे के फैसले का इख्तियार तुम मुझे दोगी, तो शायद मैं रुक जाता। तुम तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हो कि असजद इज अ परफेक्ट मैच। लेकिन एक बात याद रखना, आखिरी फैसला शानसे का होगा, ओके? यहाँ पे तंज बनता नहीं है तुम्हारा, क्योंकि हमेशा वही होता है जो शान से चाहती है। अगर वो फहद को रिजेक्ट कर सकती है तो असजद को क्यों पसंद करेगी? यू एक्चुअली थिंक कामरान कि कोई पेरेंट्स के पास फॉर्मूला होता है कि बच्चों के लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर शादी होगी? इस तरह तो हमारी शादी की कभी शादी ही नहीं होगी। ओह, तो ये तुम कह रही हो? हाँ, जो आए दिन अपने एनजीओस के फंक्शन में लोगों को ये बता रही होती है कि औरत पर फैसले इम्पोज नहीं करने चाहिए। सो यूजलेस टॉकिंग टू यू, सीरियसली। इसीलिए तो जा रहा हूं। लिस्ट है मेरी शॉपिंग की। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अरे, रात को इतनी देर से वापस आए हो? थोड़ी देर बाद चले जाते। नहीं देर हो रही है। ज्यादा लाड करने की जरूरत नहीं है। वक्त की पाबंदी का हर एक को ख्याल रखना चाहिए। पिछली नौकरी इसीलिए तो छूटी थी कि देर से दफ्तर पहुंचा था। अम्मी, इसमें शानी का तो कोई कसूर नहीं है, ट्रैफिक में फंस गया था। कसूर किसी का भी हो, नौकरी तो गई ना। और फिर दुनिया वाले कसूर नहीं देखते, दुनिया सिर्फ सजा देती है। मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। आप मामी की तरफ आइएगा। तुम गए थे कल? अगर रिश्तेदारी का मामला ना होता ना तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए वहां जाने से मना कर देती। तो आपका चश्मा कायम है, फ्रेम चेंज करा दूं? चेंज कराने की जरूरत नहीं है, बस उसी को ठीक करा लो। वैसे भी मुझे आंखें भी टेस्ट करवानी है, काफी तकलीफ है। यहीं पीछे रखा है, लेते जाना। कुछ नहीं होता अम्मी, जहाँ इतने खर्चे हो रहे हैं वहाँ एक चश्मे का फ्रेम चेंज कराने से क्या हो जाएगा? जुगनू भी 3000 रुपए मांग रहा था कॉलेज में किसी पार्टी के लिए जमा कराने। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई तुम्हारा घर चलाइए, तुम लोगों की अय्याशियों को देखे। तुम भी मना कर देना अगर कहे तो। क्या करें अम्मी, जिस जगह वो पढ़ रहा है वहाँ छोटे मोटे खर्चे तो होते ही रहते हैं। पता नहीं नाश्ता, नादिया नाश्ता कब लगाओगी यार?
अल्लाह तुम्हें हासिदों की नजर से बचाए, अपने रिस्क के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दे, तुम अफसर बन जाओ। फिर देखूंगी जो लोग आज तंज कर रहे हैं ना, यही इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। ये लो, नाश्ता करो। सुने, ये जुगनू को दे दीजिएगा। नहीं, मेरे पास ट्यूशन के पैसे रखे हुए हैं, मैं दे दूंगी। खैस, अभी वॉलेट खाली नहीं हुआ मेरा। जब जेब में नहीं होंगे ना तब दे दीजिएगा। अल्लाह करे तुम्हारा वॉलेट हमेशा ऐसे ही भरा रहे। आमीन। वैसे भी आजकल सिर्फ भरे वॉलेट वालों की कदर होती है। जिन्हें भरे वॉलेट वालों की कदर होती है ना, उनके दिल खाली होते हैं, हमेशा याद रखना। इससे बड़ी हैरत होती है, अचानक कैसे दिल बदल जाते हैं लोगों। मैं ऐसी नहीं थी पहले। कल तो उसने ढंग से बात भी नहीं की मुझसे। अच्छा, तुम नाश्ता करो। और एक बात हमेशा याद रखना, जो तुमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, सोचो उसे ढंग से मोहब्बत क्या करनी आएगी। और इस बारे में ज्यादा सोचा मत करो, नाश्ता करो। जानबूझ के थोड़ी सोचता हूँ उसके बारे में। उसका ख्याल है जो पीछे ही नहीं छोड़ता मेरा। शान से गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम। आज तुम जल्दी कैसे जाग गई? मैं तो सारी रात सोई नहीं, डैड चले गए। हाँ, उसे भी लगा कि तुम सोई हुई हो, तो वो बिजनेस ट्रिप पे मलेशिया भी जा रहा है। डैड के साथ उनका बिजनेस चिपका रहता है, फिर वो घर है या मलेशिया, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, but it's not like he doesn't care for you. काश आपकी केयर करते। He's madly in love with me, बस दिखाता नहीं है। ये सारी बातें आप उनके सामने किया करें तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि हेल्थी रिलेशनशिप में ना मियाँ बीवी को नोक-झोंक करनी चाहिए। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगा। मॉम प्लीज, मुझे ये सब समझने के लिए शादी नहीं करनी। As you wish. ब्रेकफास्ट का बता देना। Have a fabulous day. कल सारी रात तुम्हें मैसेजेस करती रही और तुमने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। सॉरी यार, बिजी थी। सच बताऊं तो मुझे अब फाइक से जेलसी होने लगी है। हाँ हेलो। हाँ हाँ, हम लोग बस पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। ओके, जल्दी चलें, वो फाइक हमारा इंतजार कर रहा है। व्हाट? वो क्यों वेट कर रहा है? लंच नहीं करना तुम्हें? तुम मेरे साथ जा रही हो, वो कहाँ से आ गया बीच में? क्यों नहीं आएगा वो? मैंने इनवाइट किया उसे। सबसे पहले हम अच्छा सा लंच करेंगे, उसके बाद मैं फाइक के साथ शॉपिंग पर जाऊं। अच्छा ना, तब मूड ठीक करो प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशंस,
मुझे नहीं था पता कि आप भी इस लंच पे इनवाइटेड हैं। और अगर पता होता तो क्या आप ना आती? कैसे ना आती? मैं अपने साथ लेकर आती ताकि जितनी भी तसल्ली करनी है आराम से कर लें, बाद में मुझे मशवरे जो देने होता है। ये तसल्ली कैसी? हाँ, कुछ नहीं, ऐसी कह रही है। रिलैक्स, आई नो आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो इट्स ओके फाइन। बहुत अच्छे दोस्त थे आपके आने से पहले। और अब टाइम ही नहीं है इनके पास मेरे लिए। नूर, नूर मेरी बात सुनो। नूर, नूर। है मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आता। जरूरी नहीं कि मोहब्बत हो, फ्लर्ट भी तो हो सकता है। अरे यार फ्लर्ट क्यों? देखा नहीं तुमने बेचारा कैसे मेहनतें कर रहा था। मोहब्बत होती तो बात मिन्नतों तक आती ही नहीं। वैसे काफी डीप ऑब्जर्वेशन है आपकी। कहीं आप भी किसी से? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों भाई, इतनी आदम बेजारी क्यों? मोहब्बत के मामलों में ये ऐसी ही है। रियली? हाँ, क्योंकि कभी इसने किसी को अपने करीब आने ही नहीं दिया, और अगर किसी ने दिल देना भी चाहा तो इसने ऐसी शेरनी वाली निगाहों से देखा कि अगले की वहीं पे हिम्मत खत्म हो जाती है। थैंक गॉड तुम ऐसी नहीं। शांजे, क्या हुआ? आप लोग एंजॉय करें, मुझे जाना। हाँ लेकिन वो क्या है? कुछ नहीं। शायद बुरा मान गई वो। अब कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम ऑर्डर प्लेस करो। गॉड सेक शांसे, बिला वजह का ड्रामा क्रिएट मत करो। तुमने फाइक की ही नहीं, मेरी भी इंसल्ट की है। इस तरह वहां से उठकर आ गई, ये भी नहीं सोचा कि फाइक क्या सोचेगा। फाइक क्या सोचेगा इसकी परवाह तुम्हें होनी चाहिए। यू आर सो रूड शांजे। तुम्हें अंदाजा भी है किस तरह वो मुझे डिस्कस कर रहा था? कुछ गलत तो नहीं कहा था उसने? What do you mean कि उसने कुछ गलत नहीं कहा था? मैं तुम्हारी वजह से वहां से खामोशी से उठ के आ गई, वरना अच्छी खासी सुनाती मैं उसे। मिस शांजे कामरान, शायद आप भूल रही हैं कि मैं फाइक से मोहब्बत करने लगी और अब उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। अंडरस्टैंड? Are you serious? एक शख्स जो तुम्हारा कजन है, तुम्हारी कोई इंटेंशंस नहीं है उसके लिए, और अंकल आंटी ने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया और आज तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। I mean that's so stupid. It's enough शांजे, it's enough. पिज्जा ऑर्डर किया है, वो तो खाती जाओ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स मिसेस नवाज, यू आर मोर देन वेलकम। बिली को भी साथ ले आएगा। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा शांजे और वो जरा बातचीत कर लें। यस, जी जी बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज। रमला क्यों चली गई? इसकी मर्जी है मॉम। तुम दोनों के बीच कोई नाराजगी हुई है? इससे पहले तो ये कभी इतनी जल्दी नहीं गई। मॉम शादी हो रही है उसकी। ओह वाओ, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं उसे मुबारकबाद दे देती। ग्रेट, अब दे दे मुबारकबाद। मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? ये भी नहीं बता रही कि नाराजगी क्यों हुई? रमला की जिस लड़के से शादी हो रही है उसके खिलाफ वो एक लफ्ज नहीं सुनती, और मैं सच कहे बगैर रह नहीं सकती। शान से तुम्हारी एक ही तो दोस्त है, उससे भी अनबन कर लोगी तो अकेली पड़ जाओगी ना। मॉम, रमला बहुत बदल गई है, इग्नोर करती है मुझे। तुम्हें इग्नोर करती है तो तुमसे मिलने क्यों आई? आई थिंक यू शुड मेक अप विद हर। मैं जानती हूँ उसे, मना लूंगी। गुड। अच्छा सुनो, कल मिसेस नवाज आ रही हैं। पहले भी आती रही हैं, इसमें कौन सी खास बात है? खास बात यह कि इस बार वो अपने बेटे के साथ आ रही हैं तुम्हें देखने। मॉम, वो मुझे पहले भी देख चुकी हैं। हाँ, लेकिन उनके बेटे ने नहीं देखा।
और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे देखो, सुलझा हुआ लड़का है। ओके। यस। जी अस्सलाम वालेकुम, ये पिज़्ज़ा हाउस से आया हूँ मैं। आपका पिज़्ज़ा डिलीवर करना है, आपका घर नहीं मिल रहा। एग्जैक्ट लोकेशन भेज सकती हैं आप प्लीज़? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी पता तो क्यों चल पड़े? और मैं तो हमेशा यहीं से पिज्जा ऑर्डर करती हूँ, आज क्यों नहीं मिल रहा घर? वो असल में जी मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ। ओके, लोकेशन पिन करती हूँ। जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, थैंक यू। बाहर पिज्जा वाला आया, बुला के लाओ, खबर लूंगी उसकी। जी मैम। मैम अंदर बुला रही हैं आपको। अंदर? आप आ जाएं। तुम? जी मैं। इंटरेस्टिंग। उस दिन सूट बूट में और आज यूनिफॉर्म में। पिज्जा बॉय। ये पिज्जा अंदर रखा। जी मैम। मैं जाऊँ? बात सुनो, मुझे डिलेस पसंद नहीं है, आइंदा ख्याल रखना। अब जाने का रास्ता भी बताना पड़ेगा क्या? Get lost? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? देख रहा हूँ जितना वक्त आपके माँ बाप ने ये पैसा कमाने में लगाया है, अगर इससे आधा वक्त भी आपकी तरबियत में लगाते हैं ना, तो इंसानों से बात करने की तमीज आ जाती है आपको।